यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जेलेंस्की के कमांडर ने ही अब जंग का वो सीक्रेट लीक कर दिया है, जिससे कि एक बड़ा खतरा पैदा हुआ है। जेलेंस्की के लिए अब 3 मोर्चों पर अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। दरअसल खार्किव, सुमी और खेरसान में रूस ने ट्रिपल अटैक कर दिया है। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय भी नहीं है। मेरे दिमाग में एक युद्ध चल रहा है, कौन पीछे हटेगा। वैसे भी कोई आदेश नहीं होगा। वे हमें अब डोनेस्क के इलाके से बाहर निकाल रहे हैं, फिर वे आगे बढ़ेंगे, यही मैं सोचता हूँ। अब हम डोनेस्क छोड़ देंगे तो वो वहाँ बच जाएंगे और फिर उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत आगे। यूक्रेनी सैनिकों का ये बयान बताता है कि रूस के खिलाफ जंग में उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। यूक्रेन के सैनिक बेहद मानसिक दबाव में हैं। बैटल ग्राउंड पर डटे यूक्रेनी सैनिकों के पास ना साफ कमांड है, ना ही रूस को जंग में पीछे धकेलने के लिए बेहतर रणनीति। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपनी रणनीतिक दीवार डोनेस्क को जल्द ही रूसी सैनिकों के आगे सरेंडर कर देंगे। यूक्रेन के सैनिक बेहद मानसिक दबाव में हैं। बैटल ग्राउंड पर डटे यूक्रेनी सैनिकों के पास ना साफ कमांड है, ना ही रूस को जंग में पीछे धकेलने के लिए बेहतर रणनीति। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपनी रणनीतिक दीवार डोनेस्क को जल्द ही रूसी सैनिकों के आगे सरेंडर कर देंगे। Машини збивають, далеко йти зараз. Раніше 5 кілометрів треба було йти до позиції, а зараз вертався туди, зайшов за 5 кілометрів, назад за 20 кілометрів йшов. Бо машини збивають. Тобто немає як забрати. То краще йти пішком безпечніше. यूक्रेनी सैनिक एक तरफ सीमित संसाधन तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर हुए ड्रोन अटैक ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। थके हुए सैनिकों की सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर वो पीछे हटे तो उनके दुश्मन सैनिक और ताकतवर हो जाएंगे। इसीलिए यूक्रेनी सैनिकों ने लड़ने का फैसला किया है, लेकिन बैटल ग्राउंड पर हालात उनके बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं। अगर यूक्रेनी सैनिक डोनेस्क से पीछे हटे तो न सिर्फ एक इलाका उनके हाथ से जाएगा, बल्कि पूरे पूर्वी मोर्चे का संतुलन बदल सकता है और जंग में यूक्रेन की स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी। Йдемо, сидимо, куримо. Йдемо, йдемо. Що жити, не йдемо. Не жужить, йдемо. Якщо жужить, не це. Якщо... Буває 5 минут перекура, буває час-два сидиш, поки літає. Буває так літає, що піздець. डोनेस्क इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे संवेदनशील और खतरनाक मोर्चा बना हुआ है। रूस की तरफ से भारी ड्रोन अटैक के बीच जमीन पर लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों ने अब जंग की रणनीति पूरी तरह से बदल दी है, लेकिन ये युद्ध लड़ने से कहीं ज्यादा अपनी जान बचाने की तरकीब ज्यादा नजर आ रही है। जमीनी हकीकत के मुताबिक इसका मतलब ये है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की स्थिति टेम्पररी नहीं, परमानेंटली मजबूत हो गई है। इस इलाके पर कब्जा करते ही रूस डोनेस्क में बंकर, सप्लाई डिपो और ड्रोन बेस बना लेगा। Зараз важче набагато іменно. Зимно. Навіть рік тому було. Тобі ж, але ж ми пристосовуємося до цього всього. Як то кажуть, звикається.
यूक्रेन का पूर्वी इलाका डोनेस्क दो देशों के बीच चल रहे युद्ध में एक रणनीतिक गेटवे है। अगर रूस इस पर कब्जा करता है तो उसका आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। यूक्रेन के औद्योगिक शहर कोस्तियंतिनिवका और क्रामातोर्स्क जैसे इलाके पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा और यही डर यूक्रेन के सैनिकों की बातों से भी झलक रहा है। यूक्रेनी सैनिकों को डर है कि आज पीछे हटे तो कल दुश्मन और आगे बढ़ जाएगा। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय भी नहीं है। मेरे दिमाग में एक युद्ध चल रहा है, कौन पीछे हटेगा। वैसे भी कोई आदेश नहीं होगा। वे हमें अब डोनेस्क के इलाके से बाहर निकाल रहे हैं, फिर वे आगे बढ़ेंगे, यही मैं सोचता हूँ। अब हम डोनेस्क छोड़ देंगे तो वो वहाँ बच जाएंगे और फिर उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत आगे। डोनेस्क में यूक्रेनी सैनिक की हार न सिर्फ यूक्रेन के लिए एक स्ट्रेटेजिक हार होगी, बल्कि यहां से पूरे युद्ध की स्थिति ही बदल जाएगी और जंग का रुख युद्ध से अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में बदल जाएगा। डोनेस्क हारते ही यूक्रेन को नई डिफेंस लाइन बनानी पड़ेगी, जिसमें काफी वक्त और संसाधन के साथ साथ भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लाइन ऑफ डिफेंस हारने का सीधा असर बातचीत पर पड़ेगा। रूस अपनी शर्तें और कड़ी कर देगा और डोनेस्क की हार सीधे यूक्रेनी सैनिकों के साथ यूक्रेनी नागरिकों के मनोबल को भी तोड़ देगी। जंग में पीछे हटना अक्सर टैक्ट मूव माना जाता है, लेकिन लगातार पीछे हटने से सैनिकों के मनोबल पर तो असर पड़ेगा ही। फ्रंट लाइन सैनिकों में ये डर बैठ सकता है कि आगे जंग लड़कर भी वो अपनी जमीन नहीं बचा पाएंगे। То це в Дружківку вам їхати, да, надо? А куда? А не страшно, так же ж дрони літають. Ну как он выглядит? डोनेस्क में जारी इस भीषण जंग के बीच यूक्रेनी सैनिक पीछे हटने की किसी भी संभावना को रूस के लिए आगे बढ़ने का रास्ता मानते हैं। शांति वार्ताओं के बावजूद जमीनी सच्चाई अब भी बारूद और ड्रोन से लिखी जा रही है और ग्राउंड बैटल पर रूस की स्थिति अब काफी मजबूत है। जून 2026 ये वो डेडलाइन है जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करवाने के लिए तारीख तय कर दी है। लेकिन इस डेडलाइन के बाद क्या हुआ? जंग अभी जारी है। अभी तक ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ जिससे जंग को रोका जा सके। अब तक की बातचीत में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच अब भी अहम मुद्दों पर मतभेद लगातार बरकरार है। दोनों देश पहले जैसी ही स्थिति पर टिके हुए हैं। रूस का डोनबास और जापोरेजिया पर कब्जे का दावा जस का तस बना हुआ है। यूक्रेन अपनी खोई हुई जमीन पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं है और इन हालातों के बीच रूस यूक्रेन की जंग अब और ज्यादा डरावनी हो चुकी है। 1147 दिन के बाद भी रूस और यूक्रेन जंग में न सिर्फ तनाव बरकरार है, बल्कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। शांति वार्ताओं की खबरें सिर्फ खबरों में ही है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने ताजा बयान में कहा कि रूस के पावर पॉइंट उनके लिए लीगल टारगेट हैं, क्योंकि इसी तरह के हमले से मॉस्को की वेल्थ मशीन को ठप किया जा सकता है। लेकिन जेलेंस्की के इस बयान से क्या हुआ? मॉस्को ने यूक्रेन के तीसरे सबसे बड़े आबादी वाले शहर ओडेसा पर ऐसा हमला किया कि उसके बुनियादी ढांचे की कमर ही तोड़कर रख दी। दक्षिण बंदरगाह वाले शहर ओडेसा पर रूस के बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक हुए। इस हमले में न सिर्फ रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, बल्कि गैस पाइपलाइन की भी भारी तबाही हुई। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, अगर दबाव बढ़ेगा तो जवाब और ज्यादा विनाशकारी होगा। जमीनी हालात बताते हैं कि डोनेस्क इस वक्त यूक्रेन का सबसे मुश्किल मोर्चा बना हुआ है। रूसी ड्रोन की भारी मौजूदगी ने यूक्रेनी सेना की मूवमेंट सीमित कर दी है। हालात ऐसे हैं
के सैनिक अब गाड़ियों से नहीं 10-20 किलोमीटर पैदल चलकर पोजीशन तक पहुंचते हैं और ये किसी भी सेना के लिए लंबे समय तक टिकाऊ रणनीति नहीं हो सकती। दूसरी तरफ रूस की रणनीति बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। सीधे बड़े हमले नहीं बल्कि धीरे धीरे दबाव, ड्रोन, आर्टिलरी और लॉजिस्टिक्स पर बड़ा वार। इसका मकसद है यूक्रेन को थकाना, तोड़ना और पीछे हटने पर मजबूर करना। अगर यूक्रेन डोनेट्स्क से हटता है तो रूस को सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं मिलेगा बल्कि यूक्रेन पर जीत का रास्ता ही खुल जाएगा। रूस से मिल रही चुनौती के बीच भले ही यूक्रेनी सैनिक डोनेट्स्क में डटे हुए हैं, लेकिन अगर पश्चिमी सैन्य मदद, हथियार और सपोर्ट यूक्रेनी सैनिकों तक जल्द नहीं पहुंची तो फिर यूक्रेन के लिए डोनेट्स्क को बचाना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जाएगा। डोनेट्स्क आज यूक्रेन के पास है, लेकिन भविष्य इस बात पर टिका है कि यूक्रेन कब तक इस दबाव को झेल पाता है और दुनिया उसे कितनी देर तक सहारा देती है। रूस इस जंग को सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रखना चाहता बल्कि यूक्रेन की रीढ़ तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है, यानी शांति की डेडलाइन के बीच जंग और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है और ये यूक्रेन के हक में तो कतई नहीं दिखाई दे रहा।